गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में क्लास 10वीं के कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पदार्थ में कहीं न कहीं कार्बन मौजूद होता है, चाहे खाने पीने की वस्तु, चाहे निर्जीव पदार्थ, सभी में कार्बन मौजूद है। तो कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे सेल्स जो जीवन के मूलभूत इकाई है उसमें भी कार्बन मौजूद है, तथा जो खाने पीने में जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है उसमें भी कार्बन मौजूद है। कार्बन प्रकृति में अगर हम भूपर्पटी में देखें तो कार्बन मात्र 0.02% भूपर्पटी में मौजूद है, जबकि वायुमंडल में यह 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। भूपर्पटी में मौजूद है 0.02%। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन प्रेजेंट ओनली 0.02% एज मिनरल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मात्र 0.03% मौजूद है। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? 0.03% मौजूद है। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। इतने अल्प मात्रा में रहने के बावजूद कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना कार्बन के हम लोग किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कार्बन के जो महत्वपूर्ण गुण है मैं उसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं एग्जिस्टेंस के बारे में चर्चा करता हूं। एग्जिस्टेंस, ये कार्बन किस रूप में मौजूद है? कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था दोनों में मौजूद है। मुक्त अवस्था मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ कार्बन हो और कार्बन के अलावा कुछ नहीं हो। कार्बन एग्जिस्ट एज वेल एज इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। इन फ्री स्टेट कार्बन प्रेजेंट एज कोल, डायमंड, ग्रेफाइट etc। कि कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब के रूप में पाई जाती है, जिसमें सिर्फ कार्बन ही होता है। बट इन कंबाइंड स्टेट एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्म, दैट इज एनी कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम etc। यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है एज ए कंपाउंड। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मिथाइल अल्कोहल, कीटोन्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा, जो कंबाइंड स्टेट में मौजूद है हमारे बीच में कार्बन। तो कार्बन के और दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्बन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। केमिस्ट्री में कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत होता है सिंबल होता है C। द सिंबल ऑफ कार्बन इज C। परमाणु संख्या कार्बन का 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दें तो ये होगा 1s2 2s2 2p2। तो या इसको कह सकते हैं के एलिमेंट में 2 और 4, के और एल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से बताते हैं, 2 और 4 होगा, के और एल कक्षा में आएगा। आप ये भी जान जाइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल में हम कैसे ग्रुप देख लेते हैं। तो ये तो पहली कक्षा में 9th क्लास में पढ़ना है, फिर भी मैं कार्बन चैप्टर में इसको आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो न्यूक्लियस होते हैं उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, वो ऑर्बिट को के एल एम एन में लिखा जाता है, जो 2, 8, 18 इस तरह से चलते हैं। तो पहले कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 है तो पहले कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आना है लेकिन बच रहा है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 के बाद आएगा 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 2 3 और 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी
एटम के बाहरी कक्षा में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितने हैं, 4। जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होता है पीरियोडिक टेबल में उसका नंबर ऑफ ग्रुप, माने किस ग्रुप में वो आएगा, यानी किस वर्ग में आएगा। तो ये किस वर्ग में आएगा, ये कार्बन जो होता है वर्ग 4 में आता है। जो 11वीं में पढ़ चुके हैं SPDF KLMN, इसको कहते हैं ऑर्बिट। ये होता है ऑर्बिट। थोड़ा सा मैं बेसिक बताता हूँ पीछे के। SPDF को कहते हैं सब ऑर्बिट, माने प्रत्येक ऑर्बिट में छोटे छोटे सब ऑर्बिट होते हैं जिसको हम SPDF से लिखते हैं। तो देखिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में अधिकतम 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। S में कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2, P में 6, D में 10 और F में होता है 14। तो किसी वीडियो में मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फिर से यहाँ जाऊंगा और एटम के कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझाऊंगा, ऑर्बिट के बारे में समझाऊंगा। इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है और मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड के सिंबल के नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या होता है, मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। नीचे परमाणु संख्या, नीचे क्या रहता है, परमाणु संख्या, और ऊपर रहता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, यानी इसको मास नंबर कहते हैं, मास नंबर। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो देखिए इसमें 1 और 2 यानी 2 ही सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो K में अधिकतम K में कितना आएगा, अधिकतम K में 2 रहता है, तो 2 इसमें आ गया और L में 4 रहेगा। यानी इस दो ऑर्बिट के में सब ऑर्बिट को मैं दिखाता हूं। अब देखिए पहला क्या है, S, 1s आएगा और S में अधिकतम होता है 2, तो 1s2 हो गया। और उसके बाद देखिए 2 इलेक्ट्रॉन K का पूरा हो गया, K ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गया पूरा, K ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया पूरा। उसके बाद L का हमको 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है SPDF का, तो यहां हो जाएगा 1s2 के बाद ये दूसरा नंबर पर है तो 2 से शुरू करेंगे, 2s2 और 2p2 बचेगा। देखिए S के बाद आता है P। ये एक क्रम है जिसको मैं समझाऊंगा दूसरे वीडियो में, अभी मैं सिर्फ इसको बेसिक बता देता हूं। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, इसका दूसरा नंबर में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, यानी दूसरे नंबर में कुल इलेक्ट्रॉन SPDF के अनुसार कितने हैं, 2 + 2 यानी 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका है 4। इसको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि SPDF क्या है। दूसरा क्या है, एक किस ब्लॉक में होगा। तो देखिए ब्लॉक, किस ब्लॉक में कार्बन है, तो एक कार्बन है P ब्लॉक में। देखिए यहाँ क्या खत्म हुआ, यहाँ P से खत्म होता है तो कार्बन होता है P ब्लॉक में। तो समझ गए कार्बन के बारे में। इन पीरियोडिक टेबल कार्बन है किस ग्रुप में, ग्रुप 4 में है, 4A में है। उसके बाद पीरियड कौन सा होगा बताइए, इसको देखकर ये भी मैं बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड कैसे देखते हैं। पीरियोडिक टेबल देखिए बुक है जिसमें मैं दिखा देता हूं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कार्बन किस ग्रुप में है, ग्रुप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कार्बन जो है ये 4th ग्रुप में है। कार्बन सबसे ऊपर है 4th ग्रुप में। इसमें लिखा हुआ है 6 और 12, यानी इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12। कार्बन के साथ इस ग्रुप में कौन कौन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है,
टीन है, स्टेनस है और लेड है। SPDF के अनुसार ये पी इसका लास्ट जो है पी पर इंड होता है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। तो क्लियर हो गया कार्बन किस में है, ग्रुप 4A में है, अभी दिखा चुका हूं। पीरियड कौन सा है, पीरियड देखिए ये दूसरा पीरियड में है, सेकेंड पीरियड। पीरियड कैसे देखेंगे, जिसमें SPDF जिसमें खत्म होता है, यानी कि जिस सेल में है नंबर ऑफ सेल L, यानी किसमें आता है 2 में, इसका पीरियड होगा 2। और ब्लॉक कौन सा है, तो कार्बन है पी ब्लॉक में। ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। तो समझ गए, एक समान इंट्रोडक्शन कार्बन का। सिंबल होता है C, ग्रुप 4A, सेकेंड पीरियड, ब्लॉक पी। किसी द्रव में घुल के इसके आयन अलग नहीं होते हैं, यानी कि इसके आयन नहीं अलग होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही निम्न होता है। एक कार्बन है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मीथेन का। तो कार्बन है ए, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के 6 और 12। देखिए कार्बन क्या होगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को कभी भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ट्रांसफर करना संभव नहीं है। इसलिए क्या करता है, आपस में यह एक सहसंयोजक यौगिक बनाता है, यानी आपस में साझेदारी करता है। तो एक केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं यहाँ कार्बन चेप देता हूँ। तो एग्जांपल दे रहा हूं CH4, ये क्या है, मीथेन। ये कार्बनिक कंपाउंड है मीथेन। तो मीथेन में क्या हो रहा है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 तथा इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके साथ हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए, तो कार्बन क्या किया, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को शेयर किया। शेयर किया मतलब ट्रांसफर नहीं किया, फिर साझेदारी बनाया कि मेरा तुम भी इस्तेमाल करो, तुम्हारा हम भी करेंगे। इसको सहसंयोजी बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए इस तरह से कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। हाइड्रोजन को भी क्या हो गया, 1 2, ए भी स्टेबल, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ए भी स्टेबल, ए भी स्टेबल और ए भी स्टेबल। इस तरह से कार्बन क्या हो गया, एक सहसंयोजी यौगिक बनाया। चित्र में क्या देखते हैं, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, प्रत्येक चारों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और कार्बन भी स्टेबल हो गया, इसको 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार कार्बन क्या हो गया कि एक सहसंयोजी यौगिक बनाकर एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को सिंगल बॉन्ड से लिखते हैं। इस तरह से इसको हम एक सिंगल बॉन्ड देंगे, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर मीथेन का बनता है, CH4, यानी मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना। तो आज इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मैं दूसरे क्लास में इसी को कंटिन्यू करूंगा। जब तक कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं मैं पूरा इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।